अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है करीम का करम है। अल्लाह आपको मुबारक करे। अल्लाह अकबर। आज आपको कोई प्यारा सा वाक़या सुनाऊं। बेशक सुनाए, बेशक सुनाए। अल्लाह करीम का करम हुआ कि उसने अपने और अपने प्यारे महबूब के दर के लिए हाज़िरी के लिए बुला लिया। सुभान अल्लाह। उसमें आपके पापा थे, मैं था, हाजी अकरम था और गुलाम मुस्वा साहब थे। माशाल्लाह, ये 2022 की बात है। 22 की बात। माशाल्लाह। चारों दोस्त, अल्लाह पाक ने बड़ी दिल में एक ख्वाहिश सी हसरत थी, मेरे रब ने वो मेरी पूरी कर दी, बड़ी ख्वाहिश थी। और बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ था कि हम इकट्ठे नहीं जा सके थे, तो मुझे खौफ आता था कि इस दोस्त के साथ मैं कब जाऊँगा। और सालों साल पुराने दोस्त और हमेशा से हसरत रही हो। हमेशा से हसरत थी। ऐसे ही है। अल्लाह पाक ने बुला लिया, मदीना पाक पहुँचे ना, तो आप भी उस वक़्त थे उधर उम्रे में। तो बड़ी मज़े की बात, हाजी अकरम मेरे साथ बैठा हुआ है, तो कहने लगा, उस वक़्त वो ऐप थी, उसके लिए ज़रिए लेना पड़ता था, टाइम लेना पड़ता था रियाजुल जन्ना का। बिल्कुल ऐसा है, याद है मुझे। टाइम लेना, तो मेरे पास तो हमें तो पता ही नहीं था। तो हाजी अकरम कहता, मेरा एक दोस्त है इधर, मुलाज़म हुसैन, किसी दोस्त का दोस्त है, तो उसकी ड्यूटी रियाजुल जन्ना में है। ठीक है। तो उसके साथ ना मियाँ साहब रब्ता करे। मैंने कहा फौरी कर, एक लम्हा ना ज़ाया कर यार, उसकी ड्यूटी किस जगह पे है, तो इस ऐसे बंदे को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा अगर तूने नहीं करना मुझे दे। मैंने फ़ोन मिलाया, उससे रब्ता किया, हाजी अकरम ने बताया, उसने कहा आप कोई टेंशन नहीं, जब आप चाहें तो रियाजुल जन्ना में आप जा सकते हैं, कोई ऐप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक ये उसने बात कही ना, तो मेरे दिल को बात भाई नहीं है। अच्छा, आपने कहा कोई गड़बड़ है। इसने क्या कह दिया कि जब आप चाहें, इधर किसी की औकात क्या है हाँ, कि जब आप चाहें। इसका मतलब अल्फाज का चुनाव जो है ना, बड़ा ध्यान से उधर करना चाहिए। मेरी समझ में बात नहीं, मैं कहा हाजी साहब मेरी समझ में इसकी बात नहीं आई, ये कह रहा जब आप चाहें, तो इधर तो किसी की जा ही नहीं है। ठीक है, ठीक। 12 बजे का फैसल बेटा उसने टाइम दे दिया। मेरे दिमाग से वो बात नहीं निकल रही कि इस बोला कैसे है। बिल्कुल ठीक। 12 बजे हम उधर पहुंच गए, तो कहता है लाइन में नहीं लगना आपने, ठीक है, तो इंशाल्लाह 12 बजे पूरे आपको लाइन के बगैर अंदर गुजार दिया जाएगा। ठीक है। 12 बज गए, 12 बजने में 10 मिनट है तो उसका फ़ोन आ गया कि हाजी साहब माजरत, मेरी उन्होंने ना ड्यूटी कहीं और लगा दी है, तो मैं आ नहीं सकता, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। हाँ। मैं किसी की ड्यूटी लगाता हूँ तो आपको अंदर ले जाता है। ठीक है। उसने किसी की ड्यूटी लगाई, वो बंदा आ गया हमारे पास, तो वो सऊदी की मिन्नतें कर रहा है, तो उन्होंने कहा ये अंदर नहीं जा सकते। मिन्नतें कर रहा है कि ये उसके दोस्त हैं, उसके अखू हैं, भाई हैं, वो कहता नहीं जा सकते। जा नहीं सकते। अब उसको फ़ोन किया है कि वो नहीं जाने देता, कहता टेंशन ना लो, मैं अपने बॉस के साथ आ रहा हूँ, सऊदी के साथ आ रहा हूँ। वो सऊदी जो पूरी मस्जिद नबवी का इंचार्ज है। अच्छा। पूरी मस्जिद नबवी का इंचार्ज है, ठीक है। जिसने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, वो साथ आ जाता है और हम उधर खड़े हैं। वो आके अपने मुलाजम को ही कहता है कि इनको अंदर जाने दो, वो कहता नहीं है अंदर नहीं जा सकते। बात सोचने वाली है और सुनने वाली है और समझने वाली। खुदा की कसम उसने कहा ये नहीं अंदर जा सकता। अच्छा। अल्लाह अकबर। अब तेरा ही मुलाजम हो तो तू कहे इसको अंदर जाने दे, तो वो कहे मैं नहीं जाने देता, तो सोचे, बात तो सोचने वाली है ना। बात सोचने वाली है। बात तो फिर सोचने वाली है ना। अल्लाह अकबर। उसने कहा ये नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? उसने कहा टाइम ख़त्म हो गया, ये टाइम ही ख़त्म हो गया, अब नहीं जाएंगे, ये अब नमाज का टाइम हो रहा है, ये नहीं जा सकते। किस्सा मुख्तसर, बड़ी मिन्नतें की, लेकिन उसने नहीं जाने दिया और हम ना जा सके। इसलिए कहते हैं कि अल्फाज का जब भी चुनाव करो तो सोच समझ के करो, ख़ासकर उस बारगाह में, ख़ासकर उस बारगाह में बड़ी सोच के बात करो। खुदा की कसम, बंदे को समझ ही नहीं आती मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हो जाना है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि फिर रियाजुल जन्ना में हमारी हाज़िरी कैसे हुई। मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि कैसी हाज़िरी फिर कैसे हुई।